हिंदी साहित्य निशुल्क बैच जो हमारा चल रहा है, उसमें देखिए ये वैसे मैं कल करवा चुकी थी, कल की क्लास में, लेकिन वो क्लास थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस थी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी कल। तो इसीलिए कृष्ण काव्य धारा से आज मैं शुरुआत से इसको पढ़ाने वाली हूँ। मैंने मतलब थोड़ा-सा इसमें से कुछ पार्ट पढ़ाया था, लेकिन दोबारा से इसको हम रिपीट करेंगे। कुछ पार्ट को पढ़ाया था, आगे इसको देखते हैं कंप्लीट कर पाते हैं। तो वैसे अभी लगभग 50 पेज हैं जो इस नोट्स के रह गए हैं, जो भक्ति काल के ही हैं। है ना? जो बच्चे जुड़े हैं नए पहली बार, वो भक्ति काल की जो पिछली क्लासेस हैं, लगभग 6-7 क्लासेस मैं करवा चुकी हूँ, उनको देख लेना। और फिर आगे बढ़ोगे सीरीज़ वाइज़ अगर आप पढ़ते हो ना, तो कहीं से भी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी मूल किताबों का निचोड़ है ये नोट्स। कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख आचार्यों को सबसे पहले हम देखेंगे कृष्ण काव्य की विशेषताएँ क्या हैं। तो लोक संस्कृति पर बल यहाँ पर दिया गया है, सामान्यता पर बल, गेय पद परंपरा का बाहुल्य यहाँ पर मिलता है और काव्य भाषा में ब्रज भाषा की स्थापना की गई है। ठीक है? मुक्तक काव्य की प्रधानता यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। आगे देखते हैं कृष्ण का ब्रह्म रूप यहाँ पर चिंतित है, ठीक है? ब्रह्म रूप का यहाँ पर चिंतन होता है और बाल लीला व वात्सल्य वर्णन की अधिकता यहाँ पर देखने को मिलती है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं यानी कि हिंदी में सबसे पहले विद्यापति ने राधा कृष्ण का चित्रण किया था। कृष्ण शक्ति काव्य आनंद उल्लास का काव्य है, इसीलिए कृष्ण को लोक रंजक कहा जाता है, ठीक है? कृष्ण को लोक रंजक कहा जाता है, ये थोड़ा आपको याद रख लेना है। और हिंदी में कृष्ण काव्य का जो आधार है, आधार ग्रंथ कौन-सा माना जाता है? तो भागवत पुराण और महाभारत को माना जाता है। भ्रमर गीत आप जानते हैं, भ्रमर गीत की परंपरा की जो शुरुआत है, वो तो सूरदास से मानी जाती है, लेकिन कई सारे कवियों ने इसका लिखा है भ्रमर गीत, भंवर गीत अलग-अलग नाम से भ्रमर दूत, ठीक है? भ्रमर गीत का जो मूल स्रोत है, ये श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय को माना जाता है। ब्रज भाषा में भ्रमर गीत की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो ये सूरदास से ही मानी जाती है। इसकी भूमिका को देखेंगे, कृष्ण काव्य की भूमिका, ठीक है? ऋग्वेद के 8वें और 10वें मंडल में कुछ सूक्तियों के रचयिता ऋषि कृष्ण हैं। ऋषि कृष्ण हैं, ये बताया गया है वहाँ पर। अब भगवान कृष्ण जिनको हम मानते हैं, वो हैं या नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ है ऋषि कृष्ण है। ठीक है? यहाँ पर कृष्ण शब्द का उल्लेख है, सबसे पहले मिलता है प्रथम मंडल में। आगे छांदोग्य उपनिषद में भी अंगिरस के शिष्य के रूप में ये उल्लेख है, ठीक है? छांदोग्य उपनिषद में भी अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख है, जो कि देवकी का पुत्र बताया गया है, ठीक है? याद रखना है। महाभारत में वर्णित जो कृष्ण है, उनका प्रारंभिक रूप सामान्य मानव का रूप कहलाता है, मानव का रूप माना जाता है, जो इनका प्रारंभिक रूप है। आगे है कि गीता, गीता का उपदेश आप जानते हैं कुरुक्षेत्र में यानी कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो गीता में स्वयं कृष्ण कहते हैं कि मैं ही विष्णु, मैं ही वासुदेव श्री कृष्ण यादव हूँ, ठीक है? और आपने कभी गीता अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, मैं अग्नि हूँ, मैं वायु हूँ, मैं जल हूँ, यानी कि सब कुछ मैं ही हूँ, मुझे भजो, मुझी में कर्म करो, मुझे ही सारे कर्म समर्पित करिए, ठीक है? ये श्री कृष्ण ने स्वयं कहा भी है। आगे कृष्ण लीलाओं का संस्कृत काव्य में पहला उल्लेख अश्वघोष के बुद्ध चरित में मिलता है, ठीक है? अश्वघोष की जो रचना है बुद्ध चरित, इसमें कृष्ण लीलाओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। इसके बाद गाथा सप्तशती में राधा कृष्ण गोपी यशोदा के नामों का भी उल्लेख मिलता है। गीत गोविंद जो कि जयदेव की रचना है, उसमें कृष्ण के केरी क्रीड़ाओं का सरस वर्णन करने वाला ये गीति काव्य है। कृष्ण विषय काव्य का प्राचार्य हमें 12वीं शताब्दी के बाद देखने को मिलता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? तो ये विद्यापति से माना जाता है। 16वीं शताब्दी में श्री कृष्ण चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और शुक्राचार्य आदि ने शास्त्रीय आधार प्रदान किया है, ठीक है? ये कृष्ण चैतन्य के जो शिष्य हैं वो कौन-कौन हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कृष्ण काव्य धारा से जुड़े प्रमुख संप्रदायों को देखेंगे। तो सबसे पहला जो संप्रदाय है वो है निम्बार्क संप्रदाय। ये सबसे प्रथम और प्राचीन संप्रदाय है। इनके जन्म के बारे में मतभेद है, अलग-अलग विद्वानों के द्वारा अलग-अलग माना गया है। सर्वमान्य जो इनका जन्म काल है वो है 1162 में और कर्नाटक के मैसूर जिले के बेल्लारी के निम्बार्क गाँव में हुआ था, ठीक है? इनका जो जन्म है वो निम्बार्क गाँव में हुआ है, निम्बार्क नाम से ही इनको
इन्होंने संप्रदाय चलाया है, निम्बार्काचार्य, ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय। आगे है, भक्ति के लिए विष्णु के स्थान पर इन्होंने कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। ये अच्छे से आपको याद रख लेना है, कृष्ण के सगुण रूप का, ठीक है। सगुण यानी कि हमारे सामने इस तरह से हम मूर्ति पूजा जो करते हैं वो सगुण रूप कहलाता है। उसका सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्क आचार्य ने किया था। इनके बचपन का नाम था आरुणि, जो कि आगे चलकर नियमानंद कहलाए थे, ठीक है। आरुणि थे और आगे चलकर ये नियमानंद कहलाए। साथ साथ इन्हें निम्बार्क भी कहा गया है। निम्बार्क का अर्थ होता है नीम पर सूर्य का दर्शन करने वाला। दाम्पत्य भक्ति को इस संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। दाम्पत्य भक्ति को इस संप्रदाय में क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। ये अच्छे से याद रख लेना आपको। निम्बार्क संप्रदाय में इन्हें क्या माना जाता है? सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्क यहाँ सनकादि संप्रदाय, ठीक है। निम्बार्क यहाँ सनकादि संप्रदाय के नाम से भी इसे जानते हैं। इस संप्रदाय का दार्शनिक जो मत है ये भेदा भेदवाद और द्वैता द्वैतवाद कहा गया है, ठीक है। ये भेदा भेदवाद और द्वैता द्वैतवाद कहा गया है। इस संप्रदाय के भक्त कृष्ण के उपासक हैं, ठीक है। इस संप्रदाय के जो भक्त हैं वो कौन है? कृष्ण के उपासक हैं। राधा कृष्ण की युगलो उपासना का विधान निम्बार्क संप्रदाय में है। प्रचार इसका कहाँ पर हुआ था? तो ये ब्रज मंडल के अंदर हुआ है, ठीक है। राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान, युगल उपासना का आप समझते होंगे, राधा कृष्ण की मतलब दोनों का युगल रूप में उपासना करना। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का स्वकीय रूप स्वीकार किया गया, ये अच्छे से याद रख लेना। स्वामी हरिदास का जो सखी संप्रदाय है, सखी संप्रदाय या जो टट्टी संप्रदाय भी इसको माना जाता है, ये निम्बार्क संप्रदाय का ही अंश माना गया है। द्वैता द्वैतवाद संप्रदाय में जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी है। जीव ब्रह्मा का ही अंश है, आत्मा एक भी है और अलग अलग भी है। ये द्वैता द्वैत संप्रदाय में माना गया है। निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए ये 5 ग्रंथों का की रचना की थी। अच्छे से याद रख लेना इनके 5 ग्रंथों को। इन्होंने लिखा है वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पवल्ली, ठीक है। ये रचना कई बार पूछी जाती है। प्रपन्न कल्पवल्ली किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये निम्बार्काचार्य जी का ग्रंथ है, इसको अच्छे से आपको याद रख लेना है। इनके 4 प्रधान शिष्य हुए हैं, जिनमें श्री निवासाचार्य प्रसिद्ध हैं, ठीक है। 4 प्रधान शिष्य हैं, याद रख लेना। ये चारों नाम आपको इसके याद रख लेने हैं। श्री निवासाचार्य, श्री औदुम्बराचार्य, श्री गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट, ठीक है। इसके अलावा इनके श्री भट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम इत्यादि भी इस संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है। इनके शिष्यों में तो यही 4 प्रधान शिष्य आते हैं। लेकिन इस संप्रदाय से जो लोग जुड़े हुए हैं इनको देख लीजिए। श्री भट्ट की अगर बात करें तो इन्हें निम्बार्क संप्रदाय में हित सखी का अवतार माना जाता है, ठीक है। इन्हें निम्बार्क संप्रदाय में क्या माना जाता है? हित सखी का अवतार माना जाता है। और इनके गुरु का नाम था केशव काश्मीरी, ठीक है। ये प्रमुख कवि हैं इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। उनकी रचना का नाम है युगल शतक या फिर आदिवानी, ठीक है। इसमें कुल 900 पद हैं जो कि संग्रहित किए गए हैं, क्योंकि युगल शतक इनकी रचना है, कई बार पूछी जाती है। युगल शतक की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, याद रखना। इनकी प्रमुख पंक्तियों में बसों मेरे नैनन में दो चंद, बसों मेरे नैनन में दो चंद, गोरे बदनी ब्रस भान नंदनी, श्याम बरन नंद नंद, ठीक है। बसों मेरे नैनन में दो चंद, गोरे बदनी ब्रस भान नंदनी, श्याम वरन नंद नंद, भीजत कब देखो इन नैना, श्याम जू की सुरंग चुनरी, मोहन को उपरैना, ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन। ये इनकी कुछ पंक्तियां आपको याद रख लेनी है। अगला नाम यहाँ पर आता है हरिव्यास देव का। तो महावाणी नामक रचना इन्होंने लिखी थी ब्रज भाषा में, जो कि 5 सर्ग या फिर सुखों में लिखी गई है। महावाणी निम्बार्क संप्रदाय का आधार ग्रंथ भी माना जाता है, ठीक है। हरिव्यास देव का जो एक ग्रंथ है महावाणी, इसे निम्बार्क संप्रदाय का आधार ग्रंथ माना जाता है। हरिव्यास देव के 2 शिष्यों ने अखाड़े की स्थापना की थी, ठीक है। हरिव्यास देव जी के 2 शिष्यों ने अखाड़े की स्थापना की। कुछ विद्वान महावाणी को हरिव्यास देव के जो शिष्य हैं रूप रसिक, इनकी रचना भी मानते हैं। महावाणी बस इनकी एक रचना याद रखनी है। इनके गुरु का नाम है श्री भट्ट। परशुराम देव की बात करें तो ये हरिव्यास देव के शिष्य थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा था परशुराम सागर,
ठीक है, यही ब्रजमंडल से निम्बार्क संप्रदाय की पीठ को राजस्थान के सुलेमाबाद में लेके आए थे। ठीक है, ये याद रखना है, ब्रजमंडल में इसकी जो पीठ थी उसको ये लेकर के कहाँ गए थे, राजस्थान के सुलेमाबाद में। परशुराम देव ने राम भक्ति परंपरा में रसिक शास्त्र की स्थापना भी की है, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, परशुराम देव ने, अगला यहाँ पर जो संप्रदाय है वो है राधा वल्लभ संप्रदाय। हित हरिवंश गोस्वामी जी के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया है। इनका जन्म हुआ था 1502 ईस्वी में मथुरा के पास बाद गांव में। ठीक है, बाद गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम था केशव दास मित्र, माता का नाम क्या है, तारावती। ठीक है, माता का नाम क्या है, तारावती है। इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का नाम था राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, एक वल्लभाचार्य जी का जो संप्रदाय है वो पूछा जाता है, बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि राधा वल्लभ वल्लभाचार्य जी का नहीं होगा, होगा। ठीक है, लेकिन ये हित हरिवंश गोस्वामी का है, जिसकी स्थापना 1534 ईस्वी में वृंदावन के अंदर की गई थी। राधा वल्लभ संप्रदाय प्रेम को ही विशेष महत्व यानी कि भक्ति का मूल आधार मानते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में किसको माना जाता है, प्रेम को ही विशेष महत्व दिया गया है। राधा और कृष्ण में कोई तात्विक भेद नहीं है, इसमें ना तो मुक्ति की कामना है और ना ही साधना परक कर्म कांड की बात इसमें की गई है। आराधना के तत्व इन्होंने 4 हैं, बताए हैं, कृष्ण, राधा, उसकी सखियां और वृंदावन। ठीक है, ये आराधना के तत्व 4 हैं। आगे अपने इस विलक्षण प्रेम तत्व को हित हरिवंश जी ने सारस तथा चकवा चकवी के प्रणय के द्वारा स्पष्ट किया है। प्रणय यानी कि प्रेम के द्वारा स्पष्ट किया है। इस संप्रदाय के अंतर्गत प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान दिया गया है। इस संप्रदाय के अंतर्गत प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान दिया गया है और मंदिरों में राधा का विग्रह यानी कि चित्र कृष्ण के साथ स्थापित नहीं होता है। ठीक है, इसमें तत्सुखी भाव को स्थान दिया गया है, ना कि स्वकीय भाव को। इसमें मंदिरों में राधा का जो चित्र है वो कृष्ण के साथ नहीं लगता है, अपितु कृष्ण के वाम भाग में वस्त्र निर्मित गद्दी जिस पर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है, इसे गद्दी सेवा भी कहा जाता है। मतलब इसमें राधा का चित्र नहीं लगाया जाता, बल्कि श्री राधा नाम लिखा रहता है और एक सोने के पत्र पर क्या लिखा रहता है, श्री राधा नाम लिखा रहता है। ये इसको गद्दी सेवा बोला जाता है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी बड़ा माना जाता है और उसकी उपासना की जाती है। अनुयायियों के तिलक भार बाल त्रिकुटी तक रहता है। ठीक है, अनुयायियों का जो तिलक बाल है वो कहाँ तक रहता है, त्रिकुटी तक। तिलक की सीधी रेखाओं को श्री कृष्ण कहते हैं और उसमें जो काली बिंदी लगाई जाती है उनको राधा माना जाता है। हरिवंश जी के गुरु रूप में श्री राधा जी को स्वीकार किया जाता है, याद रखना है। राधा वल्लभ संप्रदाय में इन्हें कृष्ण की वंशी का अवतार माना गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सुदर्शन चक्र का अवतार किसको माना जाता है, कृष्ण का अवतार या विष्णु जी का अवतार, कृष्ण की वंशी है ना, कृष्ण का चक्र किसको कहा जाता है, मतलब विष्णु जी का चक्र। तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय में इन्हें क्या कहा जाता है, कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। यहाँ पर ये कुछ पंक्तियां देखने को मिलती हैं। ब्रज नव तरुणी कदम्ब कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आजू बनी नवसिक लव अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। ठीक है, ये कुछ पंक्तियां मिलती हैं। हित हरिवंश पहले माधव और निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे। माधव यानी कि माधवाचार्य, मध्वाचार्य जिन्हें बोलते हैं, उनके अनुयायी थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी और इन्होंने अपना ये स्थापना मतलब अलग की थी। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ है इनके, हिंदी में इन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे वो हित 84 और स्फुटवाणी लिखा है। संस्कृत के ग्रंथों की बात करें तो राधा सुधा निधि और यमुना अष्टक, ये चारों ही ग्रंथ इनके क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पूछे जाते हैं। हिंदी में हित 84 स्फुटवाणी, संस्कृत में राधा सुधा निधि और यमुना अष्टक। हित 84 इस संप्रदाय का आधार ग्रंथ है। ठीक है, जैसे कि निम्बार्क संप्रदाय का आधार ग्रंथ महावाणी को माना जाता है हरिव्यास देव की, लेकिन हित 84 को किसका, हित हरिवंश यानी कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रथम प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय के अन्य संत या भक्त, अन्य संतों में कौन आते हैं, तो हरिराम व्यास का नाम आता है। ये ओरछा नरेश मधुकर शाह के कौन थे, गुरु थे। वैष्णव भक्तों में इन्हें विशाल सखी का अवतार माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह की जो उपाधियां किसी किसी को दी गई है ना, किस किस का अवतार माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे नाम आता है यहाँ पर ध्रुवदास का। ध्रुवदास जी ने राधा वल्लभ सांप्रदायिकता का तात्विक विवेचन के आधार पर वचनिका यानी कि गद्य वार्ता का
प्रयोग किया है। ध्रुवदास ने स्वप्न में ही शिष्यता ग्रहण कर ली थी। ये भी अच्छा याद रखना है। ध्रुवदास जी राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे और उन्होंने स्वप्न में ही शिष्यता ग्रहण कर ली थी। दामोदर दास का नाम आता है, ये सेवक जी के नाम से जाने जाते होंगे, है ना। सेवक जी कहते हैं इनको। आगे नेही नागरीदास, इन्होंने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, नेही नागरीदास का नाम आता है। इन्होंने वृंदावन में दीक्षा ग्रहण की थी किससे? हित हरिवंश जी के जो पुत्र थे उनसे। अगला यहाँ पर संप्रदाय है कौन सा? सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय। ठीक है, सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास, जिन्हें तानसेन का गुरु माना जाता है। ठीक है, इन्हें तानसेन का गुरु, तानसेन आप जानते होंगे अकबर के दरबार में भी रहे थे तानसेन। ठीक है, ये हिंदी जो नवरत्न थे उनमें से एक माने जाते थे। 1478 ईस्वी इनका जन्म काल रहा है और 1573 ईस्वी इनका निधन काल माना जाता है। स्वामी हरिदास जी का इन्हें कृष्ण की सखी के रूप में भक्ति करते थे। ये मतलब कृष्ण की सखी के रूप में भक्ति करते थे, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। स्वामी हरिदास के 200 वर्षों बाद श्री ललित मोहिनी जी ने वृंदावन में एक स्थान बनाया था, जो बांसों की टट्टियों से घिरा होने के कारण मिस्र बंधुओं ने इस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कह दिया था। ठीक है, टट्टी क्या है? बल्कि टाटी के नाम से आप जानते होंगे। बांस की जो टाटी लगाई जाती है ना, है ना, जो मतलब बांस की टाटी, इस तरह की जो डंडी डंडी सी होती हैं, उनको टाटी कहते हैं, लेकिन इसमें टट्टी बोल दिया है। ठीक है, तो ये स्वामी हरिदास, ये अपना याद रख लेना। आगे है, इस संप्रदाय के सिद्धांतों का जो परिचय है वो निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसके रचयिता कौन है? किशोरी दास है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? किशोरी दास है। निजमत सिद्धांत में इस संप्रदाय के सिद्धांतों का परिचय मिलता है। आगे क्या कह रहे हैं? आगे है, स्वामी हरिदास द्वारा लिखित केवल 2 ही रचनाएं प्राप्त हैं। एक तो है सिद्धांत के पद और एक मिलती है केलीमाल। ठीक है, 2 रचनाएं इनकी मिलती हैं। कौन सी है? सिद्धांत के पद और केलीमाल, याद रखना है। यह स्वामी जी की रसमयी रचना है, जिसमें 110 पदों में श्री श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं के अनेक मृदु चित्र हैं, जो कि अंकित हैं। ठीक है, याद रखना है। सिद्धांत के पद और केलीमाल, ये स्वामी जी की रसमयी रचना है केलीमाल, याद रखिएगा। स्वामी हरिदास के उपास्य देव नित्य निकुंज बिहारी। ठीक है, नित्य निकुंज बिहारी हैं। स्वामी हरिदास जी के निकुंज बिहारी कृष्ण द्वापर के अवतार रूप कृष्ण नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। स्वामी हरिदास जी के जो अवतार रूप, जो सगुन रूप की पूजा श्री कृष्ण की करने वाले लोग हैं, ये उनको नहीं पूजते हैं। स्वामी जी की राधा वृष भानु कुमारी नहीं है। ठीक है, स्वामी जी ने उन राधा को नहीं माना है। कृष्ण का संबंध लोक कल्याण से तो बिल्कुल भी नहीं है। वे केवल श्रृंगार एवं लोक रंजन के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। अगला संप्रदाय यहाँ पर आता है गौड़ीय संप्रदाय, जो कि महाप्रभु चैतन्य के द्वारा प्रतिपादित है। इनका जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में। जन्म स्थान की बात करें तो बंगाल के नवद्वीप स्थान में इनका जन्म स्थान है और निधन हुआ था 1533 ईस्वी में। ठीक है, निधन कब हुआ था? 1533 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम है विशंभर। ठीक है, विशंभर इनके बचपन का नाम था महाप्रभु चैतन्य जी का। घर में इन्हें निमाई नाम से भी पुकारते थे और गोरे अंगों वाले रूप सौंदर्य होने के कारण ये गौर या फिर गौरांग भी इनको कहा गया है। महाप्रभु चैतन्य को गौरांग नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गौड़ देश में प्रचलित होने के कारण इस संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदा भेदवाद कहलाता है। ठीक है, इनका याद रख लेना है। चैतन्य का अचिंत्य, ठीक है, चैतन्य मत का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो क्या है? तो ये अचिंत्य भेदा भेदवाद। ठीक है, याद रखना है। सिद्धांत की व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य नामक जो ग्रंथ है इनका, इसमें की है। ठीक है, गोविंद भाष्य। अनुभाष्य आप जानते हैं किसका है? अनुभाष्य हम पढ़ चुके हैं, वल्लभाचार्य जी का है। ठीक है, और ये गोविंद भाष्य नाम से ग्रंथ लिखा था किसने? बलदेव विद्याभूषण ने। मुक्ति का प्रमुख साधन है भक्ति, जिसके 5 भेद हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। ठीक है, आप जानते हैं जैसे तुलसीदास दास्य भाव की भक्ति थी, और जैसे कि मीराबाई की किसकी थी?
माधुर्य भाव की भक्ति थी, मधुर, मधुर्य, माधुर्य, ठीक है, याद रखना है इस तरह से। गुरु थे इनके केशव भारती, जिन्होंने इनका नाम बदलकर कृष्ण चैतन्य रख दिया था। आगे इनके अनुसार श्री कृष्ण ही परम तत्व हैं। चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ब्रजेंद्र कुमार की उपाधि दी है किसको? श्री कृष्ण को। इस संप्रदाय में परकीय भाव से रस उल्लास माना गया है और उपपति भाव को स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है। इनके अनुसार क्या है? श्री कृष्ण ही परम तत्व हैं और इन्हीं को ब्रजेंद्र कुमार कहा गया है। गौड़ीय संप्रदाय में ब्रजेंद्र कुमार कहा गया है श्री कृष्ण को, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में ये प्रसिद्ध है कि वे जयदेव विद्यापति द्वारा रचित राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को गाते हुए तथा नृत्य करते हुए भाव विभोर होकर रोने लगते और मूर्छित हो जाते थे। ये अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है और श्री कृष्ण कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में इनकी विस्तृत जीवनी भी लिखी है, ठीक है। कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में इनकी विस्तृत जीवनी लिखी है। गौड़ी संप्रदाय के अन्य कवियों की अगर बात करें तो ये बलदेव विद्याभूषण गोविंद भाष्य, राम राय ने आदि वाणी और गोविंद भाष्य लिखा है। गदाधर भट्ट का मिलता है, ये गद्दार भट्ट नहीं है, सॉरी, गदाधर भट्ट है, ठीक है, गदाधर भट्ट इन्होंने लिखा है ध्यान वाला, ठीक है, गद्दार लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे है राधा वल्लभ संप्रदाय का नाम आता है। अभी हमने कौन सा पढ़ा था भाई, है ना, अभी ये राधा वल्लभ संप्रदाय, इसको थोड़ा सा देखते हैं। अपने समय के तेजस्वी प्रताप प्रतिभा, ठीक है, अपने समय के तेजस्वी प्रतिभा संपन्न महात्मा वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1477 ईस्वी में रायपुर जिले यानी कि बिहार चंपारण नामक स्थान पर हुआ था और निधन हुआ था 1530 ईस्वी में, है ना। इनके गुरु का नाम क्या है? विष्णु स्वामी है। इनके गुरु का नाम क्या है? राधा वल्लभ संप्रदाय अभी हमने देखा था, ये यहाँ पर शायद मिसप्रिंट हो गया है कुछ। राधा वल्लभ संप्रदाय के कौन है? तो वो राधा वल्लभ संप्रदाय, ये अभी हमने पढ़ लिया है ना। उनका शुद्धाद्वैतवाद था और ये हित हरिवंश जी का है, ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय किसका है? हित हरिवंश का है। एक सेकंड, अपने समय के तेजस्वी प्रतिभा संपन्न महात्मा वल्लभाचार्य, यहाँ पर हमें केवल वल्लभाचार्य लिखना था, ठीक है। अभी हम वल्लभाचार्य जी के बारे में देखते हैं, इनका मैं बताती हूँ आपको आगे। महात्मा वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था 1477 ईस्वी में रायपुर जिले यानी कि चंपारण नामक स्थान पर, बिहार के अंदर इनका जन्म हुआ था। गुरु का नाम था विष्णु स्वामी और इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की है? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है किसने? विष्णु स्वामी ने की है, ठीक है। किसने की है? विष्णु स्वामी ने की है। महाप्रभु चैतन्य के समकालीन दक्षिणात्य तेलंग ब्राह्मण, पिता थे इनके लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम था इल्लमा गारू। इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय का नाम क्या था? ये था शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। ये कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद है। ब्रह्म माया से सर्वथा ये अलिप्त अर्थात यानी कि क्या है? अशुद्ध है, सॉरी शुद्ध है, ठीक है। अलिप्त है, शुद्ध है। और तो ये शुद्धाद्वैतवाद आएगा यहाँ पर। कौन सा आएगा? राधा वल्लभ नहीं है, शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। हाँ, द्वैतवाद, ये संप्रदाय की स्थापना किसने की है? महात्मा वल्लभाचार्य ने की है, जो कि सूरदास के गुरु थे, ठीक है। इनके प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो पूर्व मीमांसा भाष्य इन्होंने लिखा है, अनुभाष्य इन्होंने लिखा है, उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य के नाम से, सुबोधिनी टीका, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका, तत्व दीप निबंध और विद्वन मंडल, 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ, ठीक है। ये सारी रचनाएं इनकी मिलती हैं। प्रकरण ग्रंथों की अगर बात करें तो पुष्टि प्रभा मर्यादा, पुष्टि प्रभा मर्यादा यानी कि पुष्टि मार्ग की स्थापना इन्होंने की थी और इनमें इस नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित करवाई है। ये अच्छे से ध्यान देना है। पुष्टि प्रभा मर्यादा के नाम से एक पुस्तक मूलचंद तुलसीदास ने क्या करवाई है? प्रकाशित करवाई है। अनुवाद से इनका अधूरा ग्रंथ रहा था, जिसके 1.5 अध्याय इनके पुत्र विठल नाथ ने लिखकर पूरा किया था। इनका शुद्धाद्वैतवाद का प्रधान आधार ग्रंथ यही दार्शनिक ग्रंथ है। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का
प्रतिपादन किया था, याद रखना है। इनके द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय का जो नाम है ना वो है वल्लभ संप्रदाय। वो वहां पर एक्चुअली राधा वल्लभ लिख गया था, वो वल्लभ संप्रदाय है ना। वल्लभ संप्रदाय अलग है और राधा वल्लभ संप्रदाय अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, बस वो राधा थोड़ा सा वहां पर अलग जुड़ गया है। आगे श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की थी। ठीक है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और अपने शिष्य पूरनमल खत्री के द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर इन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, इनके कहने पर यानी कि पूरनमल खत्री के द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया गया था, जिसमें सूरदास कुंभनदास वो सब लोग क्या करते थे, रहते थे, कीर्तन वगैरह किया करते थे। राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ यानी कि गद्दी ग्राम सिहाड़ा नाथ द्वारा राज संबंधी राजस्थान के अंदर है, वहां पर स्थापित है। इनके मत को क्या कहा जाता है, पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य जी ने 3 प्रकार के भक्ति मार्ग बताए हैं, जिनमें पुष्टि मार्ग, मर्यादा मार्ग और प्रवाह मार्ग आता है। ठीक है, गोसाई विठलनाथ का नाम आता है। गोसाई विठलनाथ का जन्म हुआ था काशी के निकट चरनाट गांव में। ठीक है, जन्म कहाँ पर हुआ था, चरनाट गांव में। पौष कृष्ण नवमी 1515 ईस्वी और निधन हुआ था 1585 ईस्वी में। 1538 ईस्वी में वल्लभ संप्रदाय के आचार्य पद पर ही आसीन किए गए थे, याद रखना है। विठलनाथ जी यानी कि वल्लभाचार्य के द्वितीय पुत्र थे ये, किस नंबर के, 2nd नंबर के पुत्र थे। इन्होंने वल्लभ संप्रदाय को सुव्यवस्थित रूप से उत्तर भारत से सुदूर गुजरात, राजस्थान आदि में प्रचार प्रसार करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ठीक है, विठलनाथ जी को ये श्रेय जाता है। आगे इन्होंने अपने पिता के कई ग्रंथों पर टीकाएं भी लिखी हैं और कुछ स्वतंत्र ग्रंथ भी इन्होंने रचे हैं। ठीक है, इनके अनुवास्य तथा श्री सुबोधनी की टीकाएं लिखी हैं इन्होंने। विद्वन मंडल, भक्ति निर्णय, श्रृंगार रस मंडन आदि ग्रंथ भी इनके प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये सारे ग्रंथ इनके याद रख लेना है। गोस्वामी विठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में क्या की थी, अष्ट छाप की स्थापना की थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1565 ईस्वी में की थी, जिसमें इन्होंने 8 कवियों को स्थान दिया था। वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय का जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा पालन किया गया, उनको ही अष्ट छाप के कवि इन्होंने कहा है। वल्लभाचार्य जी की जो पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय है, उसमें जिन लोगों ने पालन किया था उसको, जिन हिंदी कवियों ने भक्त कवियों के द्वारा पालन किया गया, उनको ही अष्टछाप के कवि कहा गया है। इनमें प्रारंभिक जो 4 कवि हैं वो वल्लभाचार्य के हैं, अंतिम 4 कवि किसके हैं, विठलनाथ के हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन की जिम्मेदारी कुंभन दास, परमानंद दास और सूरदास तीनों को सौंपी गई थी। ठीक है, 3 लोगों को सौंपी गई थी ये। मंदिर के कोषाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी थी वो कृष्णदास को दी गई थी, इसलिए कृष्णदास को प्रशासक वर्ग या अधिकारी वर्ग भी कहा जाता है। सबसे बड़े कौन थे, कुंभन दास थे, है ना। सबसे बड़े कुंभन दास हैं, जिनका जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था। सबसे छोटे कौन थे, नंददास थे। ठीक है, सबसे छोटे कौन थे, नंददास थे, जो विठलनाथ के शिष्य थे। पिता पुत्र का संबंध किसके अंदर है, तो ये कुंभन दास और चतुर्भुज दास ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे पिता के, और ये पुत्र के बेटे थे, शिष्य थे। चतुर्भुज दास किसके, विठलनाथ के शिष्य थे, है ना। आगे हम सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है कुंभन दास का। तो कुंभन दास के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1468 ईस्वी में, जमुनावती गोवर्धन मथुरा। ठीक है, और निधन हुआ था 1583 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। 1492 ईस्वी में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। ये वल्लभाचार्य जी के अष्टछापी शिष्यों में प्रथम शिष्य थे। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लेना है। ये वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य थे उसमें प्रथम शिष्य थे कौन, कुंभन दास। ठीक है, सबसे बड़े भी यही थे, सबसे ज्यादा उम्र भी इन्हीं की थी और सबसे प्रथम भी रहे हैं। इनके 7 पुत्र थे, जिनमें से कनिष्ठ पुत्र यानी कि छोटे पुत्र थे चतुर्भुज दास, जो कि विठलनाथ के शिष्य बने थे। अकबर इनके पदों पर अत्यधिक मुग्ध थे। ठीक है, कुंभन दास के पदों पर बहुत ही मुग्ध थे कौन, अकबर। और अकबर के बुलावे पर ये एक बार फतेहपुर सीकरी भी गए थे, जहां इन्होंने ये सुनाया था, संतन को कहा सीकरी सुकाम। बार बार ये पंक्ति पूछी जाती है। आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम, मतलब हरिनाम को तो मैं भूल गया। जाको देखे दुख लागे, ताको करने परे परिप्रणाम। ठीक है, मतलब जिसको देखकर ही हमें दुख होता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, होता है ना, हमेशा हमें सत्ता पक्ष के लोगों को देखकर क्या लगता है, बुरा लगता है ना। तो ये, और उसी को फिर हमें प्रणाम भी करना पड़ता है ना, जी जी लगा करके बोलना पड़ता है। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, ये सब झूठो धाम। ठीक है, ये इन्होंने पंक्ति कही थी।
इनके द्वारा रचित किसी स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। ठीक है? किसके द्वारा? कुम्भन दास का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता है, लेकिन इनके कुछ पद हैं जो राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन और वसंत धमार कीर्तन आदि में संकलित किए गए हैं। कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला का निम्न पद इनका दृष्टव्य है, यानी कि ये पद इनका आता है, तुम नीके दुही जानत गैया। ठीक है? तुम नीके दुही जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारे पैया। तुम ही जानी करी कनक दोहिनी, घरते पैठई पठई मैया। निकटई है ये खरिक हमारो, नागर लेहू बलैया। कृष्ण तरनी तनया तीर, रास मंडल रच्यो, अधर केल मुरलिका वेणु बाजई। जुबती जन जूत संग निर्तत अनेक रंग, निरख अभिमान तजी कामला जे। कुम्भन दास अष्टचाप कवियों में वरिष्ठ कवि हैं। ठीक है? ये सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। दूसरा नाम यहाँ पर आता है किसका? सूरदास का। ठीक है? जो इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं कृष्ण काव्य धारा के, ये है सूरदास। इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, यानी कि कुम्भन दास से सीधे सीधे 10 साल पीछे इनका जन्म हुआ था, दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में। ठीक है? सारस्वत ब्राह्मण 84 वैष्णवन की वार्ता, इसमें लिखा भी हुआ है वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में, वहां पर एक गेट बना हुआ है जब हम सीही में घुसते हैं, है ना? ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद के पास है, दिल्ली के निकट, है ना? तो ये वहां पर क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत बड़े अक्षरों में, वो गेट बना हुआ है उस पर सिही सूरदास। ठीक है? और भी कुछ लिखा हुआ था, मैंने तो इतना ही चलते चलते देखा था। आगे है सारस्वत ब्राह्मण 84 वैष्णवन की वार्ता। निधन हुआ था इनका 1583 ईस्वी में पारसौली नामक स्थान पर। ठीक है? निधन कहाँ पर हुआ था? पारसौली नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या था? बल्लभाचार्य जी था। ठीक है? सूरदास के गुरु का नाम क्या था? बल्लभाचार्य जी था। 1509-10 के आसपास इनकी भेंट किससे हुई थी? बल्लभाचार्य जी से हुई थी। एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी। हम्म। 1509-10 के आसपास इनकी भेंट हुई थी बल्लभाचार्य जी से, तभी से इन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। ठीक है? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, अगर आप शुक्ल को पढ़ेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर आप शुक्ल जी को पढ़ेंगे तो उसमें भी ये मिलता है कि जो बल्लभाचार्य जी थे उन्हें इनके पद इतने पसंद आए थे कि उन्होंने इनको अपने मंदिर में बुला लिया था, कीर्तन सेवा के लिए रख लिया था, है ना? लेकिन ठीक है, इन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इनकी मृत्यु की दुखद घटना पर शोकार्त होकर ये कहा था, मतलब शोक से व्याकुल होकर कहा था, पुष्टि मारक को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। ठीक है? पुष्टि मारक को जहाज जात है, जो जो मतलब पुष्टि मारक का जहाज किसको कहा है? सूरदास को कहा जाता है। कहा किसने? विट्ठलनाथ ने कहा है। पुष्टि मारक क्यों कहा है? क्योंकि पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे ये। ठीक है? ऐसा प्रसिद्ध है कि सूरदास अपने आरंभिक जीवन में निर्गुण भक्ति में लीन रहा करते थे। जब वल्लभाचार्य गऊ घाट, यहाँ पर देख लीजिए, हाँ, जब वल्लभाचार्य गऊ घाट यानी कि यमुना नदी मथुरा आए और सूरदास की इनसे भेंट हुई, तो उन्होंने सूर को भजन गाने को कहा। सूरदास ने निम्न भजन यहाँ पर गाया, प्रभु हों सब पतितन को टीको, यहाँ हरि सब पतितन को नायक। ठीक है? यहाँ हरि सब पतितन को नायक, ये इन्होंने भजन गाया था। महाकवि सूरदास के उपनाम यहाँ पर देख लीजिए। हिंदी साहित्य संसार में सूरदास हिंदी साहित्य संसार में सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है, जीवनोत्सव का कवि कहा जाता है। शुक्ल जी ने दोनों नाम दिए हैं। ठीक है? पुष्टि मारक को जहाज कहा जाता है, गृहस्थ मानस का कवि कहा जाता है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक में इनको कहा गया है ना? अलग अलग किताबों से ये नोट्स बनाए हैं, इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पर। बाबा अधिपति और खंजर नयन आप जानते हैं, इनके नाम से जीवनी लिखी थी अमृतलाल नागर जी ने, और ये सारे नए और जो उपनाम है वो इनको दिए गए हैं। आलोचकों की दृष्टि में सूरदास को देखेंगे तो सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का जो नाम है वो क्या है? प्रचलित है। ठीक है? वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और क्या है? चंद्र है, यानी कि तुलसीदास जी को तो इन्होंने सूर्य कहा है, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है?
तुलसी को सूर्य कहा था और महात्मा सूरदास को क्या कहते हैं, चंद्र की उपाधि दी है। तो ये ध्यान रखना। आगे कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा को प्रवाहित करने वाला भक्त कवियों में सूरदास का नाम क्या है, जो स्थान है वो मूर्धन्य है। ठीक है, मूर्धन्य है, ये ध्यान रखना। आगे क्या कहते हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा का नाम आता है। इन्होंने कहा है सूर के काव्य में युग जीवन की प्रबुद्ध आत्मा का जैसा स्पंदन मिलता है वैसा किसी दूसरे कवि में नहीं मिलेगा। ठीक है, सूर के काव्य में युग जीवन की प्रबुद्ध आत्मा का जिस प्रकार का स्पंदन मिलता है वैसा किसी दूसरे कवि में नहीं है। इनका प्रभाव सच्चे कांता सम्मित उपदेश की भांति सीधे हृदय पर पड़ता है। ठीक है, इनका जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है, सच्चे कांता सम्मित उपदेश की भांति हमारे सीधे हृदय पर पड़ता है। ये निरे भक्त नहीं थे, सच्चे कवि थे। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर जाके चिपक गया है, ठीक है, इसको यहाँ पर पढ़ लेना, मुझे ध्यान नहीं रहा, दिखाई नहीं दिया जब एडिट किया था, है ना। चलिए कोई बात नहीं। देखते हैं, सूरदास गृहस्थ मानस के जीवन है। ठीक है, इन्होंने गृहस्थ मानस के जीवन बताया है किसको, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। और कहते हैं कि बालक गृहस्थ जीवन के विविध आकर्षणों का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, जो बालक है वो क्या होता है, गृहस्थ जीवन के विविध आकर्षणों का केंद्र बिंदु होता है। उसी दृष्टि से परिवार का और परिवार की दृष्टि से उसका सौंदर्य चित्रण सूर के लिए अभिष्ट रहा है। कि किसके लिए, सूर के लिए अभिष्ट रहा है। आगे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का क्या कहना है कि सूर की कविता में संगीत की धारा इतनी सुकुमार चाल से चलती है कि हमें यह ज्ञात होने लगता है कि हम स्वर्ग के किसी पवित्र भाग में मंदाकिनी की हिलती हुई लहरों का स्पर्श अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है यहाँ पर, सूर की कविता में संगीत की धारा इतनी सुकुमार, कुमार और यहाँ पर कुमार, ठीक है, इस तरह से भी याद रख सकते हो, सुकुमार चाल से चलती है कि हमें पता चलने लगता है कि हम स्वर्ग के किसी पवित्र भाग में मंदाकिनी की हिलती हुई लहरों का स्पर्श अनुभव कर रहे हैं। सूरदास तो स्वभावतः ही उत्कृष्ट गायन आचार्य थे, है ना, उत्कृष्ट गायनाचार्य थे, ये रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। आगे दूसरा कथन क्या कहते हैं रामकुमार वर्मा जी की, सूरदास ने मानव हृदय के भीतर जाकर वियोग और करुणा के जितने भी भाव हो सकते हैं उन्हें अपनी कुशल लेखनी से ऐसे अंकित कर दिए हैं जैसे कि वे अमर हो गए हों। किसी भाव में ग्रह की ज्वाला है, किसी में वेदना के आंसू और किसी में विदग्धता का कंपन। मानो प्रत्येक पद एक गोपी है जिसमें वियोग की भीषण अग्नि है जो धधक रही है। सूरदास हिंदी साहित्य के महाकवि हैं क्योंकि इन्होंने न केवल भाव और भाषा के दृष्टिकोण से साहित्य को सुसज्जित किया, वरन धार्मिक क्षेत्र में ब्रज भाषा के सारे कृष्ण काव्य की एक विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया है। अगला नाम यहाँ पर आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार, ये मानो नहीं है, मानो अलंकार उनके पीछे हाथ जोड़कर दौड़ते हैं। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, कवि संगीत के प्रकार में स्वयं ही बह जाता है। ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है। ठीक है, दीनदयाल गुप्त ने कितने 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें से सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी, सूर रामायण, सूर साटी और राधा रस केली। ठीक है, राधा रस केली, ये सभी रचनाएं जो उपलब्ध हैं। वस्तुतः इनकी 3 प्रसिद्ध कृतियां मिलती हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इसके बाद बात करें थोड़ा डिटेल में, आप रचनाओं को देखेंगे। सबसे पहले आता है सूर सागर। सूर सागर सूरदास की प्रमाणिक तथा सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। ठीक है, सूर सागर सूरदास की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है और सबसे अधिक प्रमाणिक भी मानी जाती है। इसकी रचना भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई। कितनी, 12 स्कंदों में। ठीक है, 12 स्कंदों में इसकी रचना हुई है, याद रख लेना। इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार पूर्ण कही गई है। ठीक है, इसमें कहां से कहां तक का वर्णन है, तो जब से श्री कृष्ण का जन्म होता है तब से लेकर जब वो मथुरा चले जाते हैं तब तक की कथा इसमें दी गई है।
आगे है यहाँ पर भागवत पुराण को उपजीव्य मानकर सूरदास ने राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन सूर सागर में किया है। ठीक है, भागवत पुराण को उपजीव्य मानकर सूरदास ने क्या किया है, राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन सूरदास में किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल जी क्या कहते हैं कि यह रचना सूर सागर के बारे में कहा गया है कि यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठन सी जान पड़ती हैं। मतलब सबने यहीं से ही कुछ ना कुछ नकल किया है। अतः सूर सागर किसी चली आ रही गीति काव्य परंपरा का चाहे वह मौके की रही हो विकास सा प्रतीत होती है। ठीक है, ये बहुत बार ये कथन है जो पूछा जा चुका है, पूरा कथन याद रख लेना आप। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कहना है कि सूर सागर का ताजमहल शाही एक महाकाव्यात्मक शिल्प है। ठीक है, सूर सागर का ताजमहल शाही महाकाव्यात्मक शिल्प है जिसका मूल मनोराग गीति काव्यात्मक या लिरिकल है ना। द्विवेदी जी ने इसे स्त्री चरित्र का विशाल काव्य भी कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह का क्या कहना है कि इसमें कृष्ण के बाल और यौवन की लीलाएं वर्णित हैं। ठीक है, बच्चन सिंह का ये कहना है कि इसमें कृष्ण के बाल और यौवन की लीलाएं वर्णित हैं। इसमें मुख्य रूप से 5 विषयों पर सूर की दृष्टि केंद्रित है। इसमें कितने 5 विषयों पर 5 विषयों पर सूर की दृष्टि केंद्रित है। बाल लीला, गोचारण, वंशी वादन, रास और भ्रमर गीत। ठीक है, भ्रमर गीत का प्रसंग सबसे अधिक विस्तृत और मर्म स्पर्शी है जिसे अलग से भी प्रकाशित किया गया है। ठीक है, भ्रमर गीत को अलग से आप जानते हो प्रकाशित किया गया है। आगे यहाँ पर सूर सारावली में 1106 द्विपद छंद है। ठीक है, इसमें क्या है, द्विपद छंद है। इस कृति की रचना के समय सूर ने अपनी अवस्था 67 वर्ष बताई है। कितनी बताई है, 67 वर्ष बताई है। गुरु प्रसाद होती है दर्शन 67 वर्ष प्राचीन, मतलब 67 वर्ष प्राचीन है। भागवत तथा सूर सागर की कथा का संक्षेप में सारांश है यहाँ पर। और इस ग्रंथ में संपूर्ण 12 स्कंदों का सार एक साथ दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर साहित्य लहरी। यह नायिका वेद अलंकार तथा रस निरूपक ग्रंथ है, इसीलिए इसे रीति परक काव्य भी माना जाता है। ठीक है, साहित्य लहरी में ये नायिका वेद अलंकार तथा रस निरूपक ग्रंथ है, इसीलिए इसे रीति परक काव्य माना जाता है। साहित्य लहरी सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। ठीक है, साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकूट पद है जिनका संग्रह इसमें किया गया है। इसमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन किया गया है और अलंकार निरूपण की दृष्टि से इस ग्रंथ का अत्यधिक महत्व है। सूरदास का भ्रमर गीत के बारे में अगर बात करें तो हिंदी साहित्य में विधिवत भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत करने वाले कवि सूरदास ही माने जाते हैं। ठीक है, ये इसमें माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर भ्रमर गीत परंपरा का प्रसंग श्रीमद् भागवत पुराण के 46वें और 47वें अध्याय से लिया गया है। ठीक है, याद रखना है भ्रमर गीत परंपरा का प्रसंग कहाँ से लिया गया है, बार बार पूछा जाता है। भ्रमर गीत सूर सागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी एवं वाग वेदग्ध पूर्ण अंश है। ठीक है, याद रखना है भ्रमर गीत के पदों में गोपियों की मार्मिक विरह भावना, सगुण निर्गुण विवेचन, ज्ञान और भक्ति के तारतम्य तथा भक्ति की सीमाओं का जैसा सुंदर चित्रण इसमें हुआ है वह सूरदास की भक्ति पद्धति के दार्शनिक एवं भावुक दोनों रूप सामने लाने में क्या है, सक्षम है, समर्थ है। आगे सूर सागर में कुल 12 अध्याय अंकित हैं जिसके प्रथम 9 अध्याय संक्षिप्त हैं और 10वें और 12वें स्कंद तक जो कुछ भी लिखा है उसमें से 400 पदों को शुक्ल जी ने भ्रमर गीत शीर्षक से प्रकाशित करवाया है। गोपियां कृष्ण को काले होने के कारण भ्रमर का प्रतीक मानती हैं। ठीक है, जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण की पूजा उपासना करती हैं और उनको भ्रमर का प्रतीक मानती हैं। ठीक है, और उद्धव को अधिक वाचाल होने के कारण मानती हैं। आगे है सूरदास की जो गोपियां हैं वो अधिक भावुक हैं, तर्कशील काम है। जब ही नंददास ने जो भंवर गीत लिखा था, नंददास की जो गोपियां हैं वो अधिक तर्कशील है, भावुक नहीं होती हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कहना है कि सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वेदग्ध पूर्ण अंश भ्रमर गीत है जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है।
ऐसा सुंदर उपालंब काव्य अत्यंत अन्यत्र दुर्लभ है, मतलब कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग का मूल उद्देश्य निर्गुण का खंडन करना है और सगुण का मंडन करने के साथ साथ ज्ञान योग का खंडन एवं प्रेम भक्ति का मंडन करना है। इनके प्रमुख पदों की बात करें तो काहे को रोकत मारग सूदो, सुनहु मधुप सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राज पंथ क्यों रूधो, जोग ठगोरी ब्रज न बिके यह व्यापार तिहारो उदो, ऐसो ही फिरी जय। ये भ्रमर गीत की पंक्तियां हैं सारी। निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर हंसी समझाए, सौदे बूझती साँच न हासी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान योग की ब्रज में आई उतारी। ठीक है, ये पंक्तियां इसमें कही गई हैं। संदेशो देव की सो कहियो, और में माखन चोर गढ़े, आगे अब कैसे हूँ निकसत नाही उदो, तिरछे हैं जो अड़े। काहे को गोपीनाथ कहावत, काहे को गोपीनाथ कहावत, जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे ना कावत। ये पंक्तियां इनकी मिलती हैं। आगे है, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल तन आवत सघन तरनन की छाई। ठीक है, सूरदास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में सूरदास को सूर्य के समान बताया गया है और तुलसीदास को चंद्रमा के समान बताया गया है। हिंदी साहित्य में सूरदास को सूर्य के समान और तुलसीदास को चंद्रमा के समान। लगता है मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है ना? क्योंकि तुलसीदास को सूर्य के समान बताया था, तुलसीदास को सूर्य के समान बताया है शुक्ल जी ने, और सूरदास को चंद्र के समान बताया है ना? ये थोड़ा-सा शायद यहाँ पर उल्टा हो सकता है, मैं एक बार इसको चेक करूँगी बाद में। आगे, सूरदास ने आरंभ में दास्य एवं विनय भाव युक्त भक्ति को अपनाया था, परंतु बाद में गुरु वल्लभाचार्य के आदेश पर इन्होंने सख्य, है ना? पहले तो इन्होंने किसमें दास्य भाव में अपनाया था, लेकिन बाद में इन्होंने वल्लभाचार्य के आदेश पर सख्य भाव में या वात्सल्य एवं माधुर्य भाव भक्ति पद्धति को अपनाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी भक्ति किस प्रकार की थी, तो वहां पर सख्य भाव आता है वैसे ज्यादातर। ठीक है, माधुर्य भाव की जो भक्ति थी वो मीराबाई की थी। आगे, हिंदी जगत में महाकवि सूरदास के संदर्भ में ये लिखा गया है कि उत्तम पद कवि गंग के, कविता केवल वीर, केशव अर्थ गंभीर को सूर तीन गुण धीर। ठीक है, सूर तीन गुण धीर। ठीक है, यहाँ पर ये सूरदास के संदर्भ में कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग यानी कि पोषणम तदनुग्रह भक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूर को मिली है, उतनी अन्य किसी को नहीं मिली। वे अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। और ये पंक्ति भी मिलती है, हो बली जाऊं छबीले लाल की, दूसर दूरी घुटरुवन, घुटरुवन रेंगन बोलन वचन रसाल की। ठीक है, ये पंक्तियां भी कुछ मिलती हैं। वचन रसाल की, वे घुटनों के बल चलने लगते हैं, है ना? और यहाँ पर ये लिखा गया है सूरदास की तरफ से, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप लिए। मतलब पूरे मुंह पर उन्होंने क्या है, पूरे घुटमन घुटमन चल रहे हैं जो श्री कृष्ण ने, छोटे से उनका बाल रूप का वर्णन यहाँ पर किया गया है। रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप लिए, है ना? रेत मिट्टी में खेलते हुए उनके पूरे शरीर पर, और उन्होंने अपना जो मुख है वो दध में यानी कि दही में लपेट रखा है। कृष्ण पूछते हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोई दूध पियत भई ये अजऊ छोटी। कितनी बार तो मैंने दूध पी लिया, आज भी छोटी की छोटी है। काचो दूध पिबती पची पची, देती ना माखन रोटी। है ना? मतलब मुझे दूध ही दूध देती रहती है कि तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, चोटी बढ़ जाएगी, झूठ बोल करके माखन रोटी नहीं देती है। सूरज चिर जीवो दो भैया, हली हलदर की जोटी। ठीक है, ये भी इस तरह से पंक्तियां बताई गई हैं सूरदास की। शुक्ल जी का क्या कहना है यहाँ पर, आचार्य शुक्ल जी का क्या मानना है? सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है, प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी चलती धारा है। इनका वी प्रलंब श्रृंगार भी ऐसा ही विस्तृत और व्यापक है। वियोग की जितनी अंतरदशाएं हो सकती हैं, जितने ढंग से उन दशाओं को साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यतः हो सकता है, वे सब उसके भीतर क्या है, मौजूद हैं। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक
डॉक्टर विजेंद्र स्नातक क्या कहते हैं कि भक्ति के साथ श्रृंगार को छोड़कर उसके संयोग और वियोग पक्षों का जैसा मार्मिक वर्णन सूर ने किया है वैसा अन्यत्र क्या है, दुर्लभ है। ठीक है, ये कौन कहते हैं, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जी कहते हैं। आगे है डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन, तो बच्चन सिंह का क्या कहना है कि सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। क्या सूर का जो भ्रमर गीत है वो वियोग श्रृंगार का क्या है, सर्वोच्च शिखर है। विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद ही कहीं मिलेंगी आपको। पूरा भ्रमर गीत वक्रोक्तियों से भरा पड़ा है। कभी कभी तो राधा को अपनी माँ की खींच का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये वक्रोक्तियों से भरा पड़ा है पूरा भ्रमर गीत, ये बच्चन सिंह का कथन है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कुछ पंक्ति यहाँ पर मिलती हैं। काहे को तुम जहते हैं डोलती हमको अति ही लजावती। ये राधा की माँ राधा को डांटती हुई कहती है कि क्यों तुम इधर उधर डोलती रहती हो, हैं हमको लज्जाती हो, हमको शर्म आती है, मतलब हमको लजवाती हो, है ना, दूसरों के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। अपने कुल की खबर करो धो सकुच नहीं जिये आवती। चित्त चंचल कुमरी राधा खान पान भुलाई। कबहू बिलपती कबहू विहंसती सकुची रहती लजाए। अखियां हरि दर्शन की भूखी, ये पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है कि ये सूरदास की पंक्ति है जिसमें अखियां हरि दर्शन की भूखी कहा गया है। वैसे मीराबाई की भी एक पंक्ति मिलती है, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, इस तरह से है ना, उनकी प्यासी हैं और सूरदास की क्या है, भूखी अखियां हैं। कैसे रहे रूप रस रांची ये बतियां सुन रूखी। ठीक है, उद्धव मन माही नाही 10-20, है ना, उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक होतो सो गयो श्याम संग को अरहद तुब ईस। ठीक है, एक ही मन था हमारे पास जो कि हमारे श्याम के संग चला गया है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हमें हम पे जब ते श्याम सिधारे, यानी कि हमारे तो जो नैन है वो रात भर बरसते रहते हैं, सदा ही पावस ऋतु चलती रहती है, बरसात ऋतु, और जब से श्याम सिधारे हैं मतलब जब से श्याम हमें छोड़कर चले गए हैं। विलगी जनी मानव ऊधो प्यारे वह मथुरा काजरी की कोठरी जे वहीं ते कारे। वो कह रहे हैं, गोपियां कहती हैं कि वो जो मथुरा है ना वो काजर की कोठरी है। क्या है वो, काजर की कोठरी है, उधर से जो भी आता है ना उसका वो पूरा काला होता है। उद्धव को वो काला कहती है, मतलब तुम्हारा भी मन काला है, अक्रूर का मन कितना काला था, है ना, इस तरह से वो यहाँ पर उपालंब दे रही हैं उनको। तुम कारे सुपलक सुत कारे, तुम कारे सुपलक सुत किसको कहा गया है, ये यूजीसी नेट के पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुपलक सुत का अर्थ क्या बताया गया है। तो सुपलक सुत उन्होंने कहा था अक्रूर को, जो मथुरा श्याम जी को मतलब श्री कृष्ण को लेने के लिए आए थे। कारे मधुप भवारे, ठीक है, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनिवारे। सूर ने परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूर साहित्य पर लिखे गए ग्रंथ है यहाँ पर त्रिवेदी की भूमिका और सूरदास। ठीक है, ये सूर साहित्य पर लिखे गए ग्रंथ हैं। रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो इन्होंने अच्छा, एक सेकंड, सूर साहित्य पर लिखे गए ग्रंथ हम देखेंगे यहाँ पर आगे। सूरदास नाम से किसने लिखा है, सूरदास नाम से लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, और सूर और उनका साहित्य ये हरवंश लाल शर्मा का है। सूर साहित्य लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। महाकवि सूरदास लिखा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। सूर सरावली लिखा है प्रभु दयाल मित्तल ने, ये संपादित किया था इन्होंने। और कृष्ण काव्य की परंपरा और सूरदास का काव्य ये मैनेजर पांडे के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज 1 घंटे से ज्यादा लगभग ये क्लास हो चुकी है, तो मुझे अगली क्लास में करवाना चाहिए जो भी बचा हुआ है, क्योंकि अभी लगभग इसमें 25 पेज हैं जो रह गए हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई, है ना। तो एक और क्लास आएगी भक्ति काल की, जो भी बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं, और सबसे पहले तो उनको धन्यवाद मैं देती हूँ और धन्यवाद आप मुझे भी दीजिए, क्योंकि इतना बेहतरीन कोर्स आपको यूट्यूब पर फ्री में सब कुछ मिल रहा है। अगर आप देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप टीजीटी पीजीटी का मतलब ये सोचते हो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है आपको, हिंदी साहित्य तो मैं कंप्लीट करवा दूंगी, है ना, बट ये जरूरी नहीं है, अगर समय कम मिला तो मैं पूरा नहीं करवा पाऊंगी, यहाँ पे व्याकरण वगैरह नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए आप चाहो तो को बैच से जुड़ सकते हो, है ना, जिसकी फीस भी बहुत कम है, लगभग 699 रुपए बस इसकी फीस है। अगर आपको पूरा मतलब कंप्लीट कोर्स करना है वहां से, ठीक है, उसमें लेकिन यूट्यूब पर भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर हिंदी साहित्य आपको पढ़ने की इच्छा है तो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सभी के लिए आप इसको पढ़ सकते हो, कहीं आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। ओके, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब हाइप जरूर कर देना, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी।
और टेलीग्राम चैनल आप जॉइन ज़रूर